लेकिन उधर जेलेंस्की ने क्राइमिया में पुतिन के अड्डे पर ड्रोन चलाए, तो इधर लुहांस्क में पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 450 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। लुहांस्क डॉनबास का वो इलाका है जहां पिछले साल सितंबर में पुतिन ने जनमत संग्रह कराकर उसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी वहां यूक्रेन की सेना हार मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से लुहांस्क के कई इलाके दिन रात बमों के धमाके से गूंज रहे हैं। मतलब वहां जेलेंस्की और पुतिन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस के चंगुल से लुहांस्क को छुड़ाने के लिए जेलेंस्की ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसी कड़ी में रूसी फौज ने लुहांस्क के एक इलाके में यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार किया। रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के 450 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। और अगर रूस के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो यह जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जंग के मैदान में एक साथ इतने सैनिकों का मरना कोई छोटी बात नहीं है। जबकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि लुहांस्क के कुछ इलाकों को उसने रूस से छीन लिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा था कि लुहांस्क उनके हाथ से फिसल जाएगा, इसीलिए उन्होंने लुहांस्क में यूक्रेन की सेना को मात देने के लिए बड़ी तैयारी की थी। और मौका मिलते ही रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर बमों और मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस का दावा है कि इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की मौत हुई, बल्कि उसका एक बड़ा हथियार डिपो भी तबाह हो गया, जिसमें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का जखीरा रखा गया था। मतलब रूस के इस हमले से यूक्रेन को दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। रूस का यह भी कहना है कि उसके इस वार से लुहांस्क से जेलेंस्की की फौज भाग खड़ी हुई और जो सैनिक बचे हैं उनके पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियारों के दम पर ही यूक्रेन के सैनिक वहां डटे हुए थे। लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस जोरदार हमले की वजह से यूक्रेन की सेना लुहांस्क में चारों खाने चित हो गई। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना के इस हमले में 480 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 12 बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियां, सेना के 30 ट्रक और एक D-20 होवित्जर तबाह हो गए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूसी हमले में हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि लुहांस्क में रूसी सेना के हौसले इस हमले के बाद बुलंद हैं। लुहांस्क डॉनबास का वो प्रांत है जिसे जंग से पहले पुतिन ने आजाद देश की मान्यता दे दी थी। और फिर 6 महीने की जंग के बाद पिछले साल सितंबर में लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन पर रूस की सेना ने कब्जा करने का ऐलान कर दिया। कुछ रोज बाद ही आनंद में पुतिन ने इन चारों इलाकों में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि कुछ इसी तरह 2014 में भी पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जा किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने वही चाल लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन को रूस में मिलाने के लिए चली थी। बाकायदा कुछ ही दिनों के अंदर पुतिन ने इन इलाकों को रूस का हिस्सा बता दिया था और ये धमकी दी गई कि इन पर अगर हमला हुआ तो इनकी रक्षा के लिए रूस कोई भी कदम उठा सकता है। हालांकि यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों ने भी इन चारों इलाकों को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से यूक्रेन लगातार लुहांस्क, जापोरिजिया, डोनेस्क और खैरसोन को रूस से छीनने की कोशिश में है। लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस हमले से लुहांस्क में जेलेंस्की की सेना की कमर टूट गई। और